नमस्कार सभी को। मैं अनिल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनिल ब्लॉग ऑफिशियल में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी जो बैंक द्वारा दी जाती है, जिसके थ्रू आप एक तरह से कर्ज आपको एडवांस में दिया जाता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के लिए। किसी को 1 लाख का, किसी को 20,000 का, किसी को 10 लाख का, किसी को 5 लाख का, जैसी जिसकी एबिलिटी उस हिसाब से उसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है। अब क्रेडिट कार्ड रखने के नुकसान क्या हैं? क्रेडिट कार्ड रखने का नुकसान कुछ भी नहीं है अगर आप उसको सहूलियत से, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए करना चाहिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए करना चाहिए। बट क्या आज की डेट में कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड को एक इमरजेंसी सर्विसेज में यूज़ कर रहा है? क्या मेडिकल सर्विसेज में यूज़ कर रहा है? नहीं। क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट आजकल आ गई हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो ऑफर्स निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर निकलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर से ऑफर्स निकल रहे हैं? अगर किसी के पास पैसा है तो वो कैश में या डेबिट का, जिसके एडवांस में पैसा है, वो डेबिट कार्ड के थ्रू क्यों ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं? सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही ऑफर्स मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स दिए जाते हैं कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, और कैशबैक के थ्रू उनको ललचाया जाता है, रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू उनको ललचाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इससे बैंक को क्या फायदा होता है? क्यों बैंक आपको पुश करता है कि बार बार क्रेडिट कार्ड लेने के लिए? बैंक आपको इसलिए पुश करता है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्योंकि अगर एक बार आप क्रेडिट कार्ड से जुड़ जाते हैं तो बैंक आपको इतनी सर्विसेज दे देता है कि आप चाह कर भी उस क्रेडिट कार्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, और आप बैंक के साथ में जुड़े रहते हैं और बैंक को उस चीज़ का काफ़ी फायदा होता है। क्या करता है बैंक? आप अगर क्रेडिट कार्ड बंद भी करना चाहें तो बैंक ऐसा क्या करता है कि आप क्रेडिट कार्ड बंद नहीं कर पाते हैं? पहले चीज़ क्या बैंक क्या करता है? बैंक आपको ऑफर देता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन की। दोस्तों, भूल कर भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो बैंक आपको उस लोन ट्रैप से निकलने नहीं देगा। वो क्या करेगा, जैसे ही आपका लोन पूरा होने वाला होगा वो तुरंत आपको एक एक्स्ट्रा टॉपअप का ऑफर दे देगा, आपको डिस्काउंट देगा, आपको इंटरेस्ट में डिस्काउंट देगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। वो कुछ भी करके कोशिश करेगा कि आपका लोन किसी तरीके से चलता रहे। क्यों वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन दे देते हैं? क्योंकि जितना वो लोन आपको देंगे आपकी लिमिट उतनी ब्लॉक हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि अगर आप लोन की ईएमआई को स्किप करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बैंक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। दूसरी आज बात करते हैं कि क्यों बैंक इतनी कोशिश ज़्यादा कर रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया ही जाए। पहले एक टाइम होता था कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का चार्जेस लगता था, क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस होती थी। आजकल फ्री में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड हो और वो उसे यूज़ करे किसी ना किसी तरीके से। क्यों ऐसा करता है? तो इसके पीछे की कारण जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है आप कस्टमर को एक ट्रैप में बांध के रखता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो कभी भी डेट ट्रैप से निकल नहीं पाएगा, और जब तक कस्टमर डेट ट्रैप में रहेगा बैंक को उसका फायदा होता रहेगा। क्या करता है बैंक उस डेट ट्रैप में फंसाने के लिए? पहली चीज़, आपको आप कोई भी आप यूज़ कर लें क्रेडिट कार्ड का किसी भी चीज़ में यूज़ कीजिए, कभी भी आपको बेनिफिट नहीं होता है। बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत समझदारी से ही अगर यूज़ किया होगा तभी यूज़ होगा। आप अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप 90% चांसेस ये हैं कि आप वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप वो सामान खरीद लेते हैं, महंगा सामान खरीद लेते हैं जो कि सस्ते में आपका काम चल सकता था। 20,000 के सामान में अगर आपका काम चल सकता था तो आप वही एक सामान आप 30,000, 40,000, 50,000 तक का खरीदते हैं। ये होता है क्रेडिट कार्ड का नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होने से आदमी को एक कैश जब जेब से जाता है, एक अकाउंट से जाता है, तो आदमी को महसूस होता है कि हाँ, मेरे पास से पैसा जा रहा है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको ऐसा लगता ही नहीं कि पैसा उसके पास से जा रहा है। जब उसकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी आती है, आज जो वो खर्च कर रहा है वो नेक्स्ट मंथ की सैलरी पर हमला है। तो ये नुकसान है क्रेडिट कार्ड का। इंसान की सेविंग्स कभी नहीं हो पाती है अगर वो समझदारी से क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता है। अगर क्रेडिट कार्ड समझदारी से यूज़ किया जाए तो क्रेडिट कार्ड को एक पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है। आज की डेट में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, ऑनलाइन जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उन पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आता है। नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में है क्या? नो कॉस्ट ईएमआई को नाम दिया गया है नो कॉस्ट ईएमआई, मीन्स अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है, जो कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट नहीं लगेगी। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इसमें बराबर लगा होता है, 12%, 15%, 17%। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, जहाँ जिस भी साइट से खरीदते हैं वहाँ पे डिटेल अवेलेबल होती हैं। बट लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई मीन्स इसमें कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा जो एक डेट ट्रैप आजकल चल रहा है मार्केट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू, वो चल रहा है BNPL, बाय नाउ पे लेटर। ये सबसे खतरनाक है।
ये ऐसा है कि जनरेशन आते ही डेट ट्रैप में फंस जाती है। एक लड़का जिसकी उम्र 22-24 साल है, जिसने अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, उसको BNPL का ऑफ़र दे दिया। अभी उसने जस्ट कमाना शुरू किया है, ये टाइम उसकी सेविंग्स का है, बट उसको BNPL का ऑफ़र दे करके वो अगर वो 10,000 का मोबाइल खरीदने वाला था तो वो 50,000 का मोबाइल खरीदता है। उसकी सैलरी 20,000, लेकिन वो 50,000 का मोबाइल खरीद लेता है, फिर वो उसकी EMI पे करता रहता है, मंथ ऑन मंथ मंथ ऑन मंथ मंथ ऑन मंथ। तो वो कभी भी सेविंग नहीं कर पाता। इसलिए जो जनरेशन है वो मूव कर रही है सेविंग्स ना कर पाने की वजह से। वो सेव करना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि आज कमाना है, आज खर्च कर देना है, दैट्स इट। तो ये एक सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि ड्रॉबैक है जो डेट ट्रैप की तरफ लोगों को खींच रहा है। दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा ऑफर्स जो दिए जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड के पर ही क्यों दिए जाते हैं। अगर किसी इंसान के पास पैसा है, उसके अकाउंट में पैसा है, तो उसके अकाउंट से EMI बनाइए, उसके अकाउंट से EMI कटनी चाहिए। तो इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड पर ही ऑफर मिलेगा, जिससे आप अलग अलग बैंक के, अलग अलग कंपनीज के क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकें। कभी भी आप देखिएगा, जिस बैंक का ऑफर अमेजोन पे आएगा, उस बैंक का ऑफर फ्लिपकार्ट पे नहीं आएगा। जिस बैंक का ऑफर फ्लिपकार्ट पे आएगा, उस बैंक का ऑफर अमेजोन पे नहीं आएगा। बहुत ही रेयर चांस होते हैं, कभी कभी चांस होता है कि सेम बैंक का चाहे HDFC ले लीजिए या कोटक ले लीजिए, ICICI ले लीजिए, किसी भी बैंक का जो ऑफर है वो दोनों वेबसाइट्स पर आ जाए, वो बहुत ही रेयर होता है। जो व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते, जो यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने क्या कर दिया है अब कि आपको भी डेट ट्रैप में हम फांसेंगे। किस तरीके से फांसेंगे? डेबिट कार्ड के थ्रू। डेबिट कार्ड के ऊपर भी EMI का ऑप्शन दे दिया है। आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, मीन्स आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्चुअल में उसको क्रेडिट कार्ड बनाते जा रहे हैं। आप उससे मतलब उधार चीज़ें खरीद सकते हैं, आप उससे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, कुछ भी आप उससे खरीद सकते हैं आपकी लिमिट से ज़्यादा। मीन्स आपके अकाउंट में 50,000 है, लेकिन उसमें आपको लिमिट दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, तो आप 1.5 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक तरह से ट्रैप में फांसना है कि आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, और उसमें दिखाते हैं कि यू आर अ गुड कस्टमर फॉर द बैंक, इसलिए बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है, बैंक के अच्छे कस्टमर से, आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करते हैं, इस वजह से बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी एक EMI ऑप्शन से आप कोई परचेज कर सकते हैं, इतनी लिमिट आपको दे रहा है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड समझते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे मुझे बैंक ने 5 लाख की लिमिट दी हुई है, मेरे क्रेडिट कार्ड पे मुझे बैंक ने 10 लाख की दी हुई है। इस लोग अपना स्टैंडर्ड भी समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। कि कभी आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप खुद सोचिए कि आपका कितना लॉस होगा। क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट ऑल टाइम अवेलेबल है, अगर आप उसको समझदारी से यूज़ करेंगे तो आप उसकी लिमिट को कम करवाइए, 10,000 20,000 जितना आपको लगता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर आपको रखना भी चाहते हैं। वैसे तो डेबिट कार्ड बेस्ट है, मैं तो समझता हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से अच्छा आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए, आप ऑनलाइन UPI वगैरह करते हैं वो चीज़ें यूज़ कीजिए, बट क्रेडिट कार्ड में जिसका नाम ही क्रेडिट है, तो आप उधार के चक्कर में ना ही फंसे तो अच्छा है। तो क्यों बैंक इतना ज़्यादा पुश करता है? ये कंपनियों की और बैंकों की सांठगांठ होती है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दिखाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक दिखाया जाता है। कैशबैक में क्या होता है? कैशबैक में कस्टमर को लगता है इतना पैसा तो मेरा कैशबैक में आ जाएगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आ जाएगा। तो वहाँ पर भी कस्टमर जो है वो पुश होता है, वो किसी ना किसी तरीके से उसमें फंस जाता है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है कस्टमर का इन ट्रैप में फंसने का, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में दिखावा इतना ज़्यादा है कि कस्टमर उस चक्कर में फंस जाता है। वो नहीं चाहता, 50,000 का अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाने के चक्कर में वो 50,000 की जगह 70,000 80,000 रुपये का फ़ोन खरीद लेता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लेता है, घर का फर्नीचर खरीद लेता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए उसको चाहिए। वो खुद भी जानता है कि ये अफोर्ड करने के लिए उसको बाद में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ये चीज़ें बाद में इस चीज़ को इन EMI को मैनेज करना। इसी चक्कर में वो कभी भी इस लोन ट्रैप से निकल नहीं पाता। तो दोस्तों मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को एक समझदारी से यूज़ कीजिए, एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ कीजिए, या कोई और ऐसी फैमिली में इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। जिस टाइम पे आपके पास कहीं और से फंड अरेंज नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए मार्केट में जो कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रही हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो एक कार्ड रखिए, वही बहुत है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप कार्ड रखेंगे उतना ज़्यादा आपका लोन डेट बढ़ता जाएगा, और आप एक ट्रैप में किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी तो फंस ही जाएंगे, चाहे आप कितने ही समझदार क्यों ना हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।